नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। आप सभी सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लता। साथियों, बदलते समय के साथ जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, हम अपनी पुरानी संपदा को, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर हो, पारंपरिक तौर पर हो, जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है, उन्हें कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। लेकिन उनकी जरूरत आज भी हमारे दैनिक जीवन में है और उन्हीं जरूरतों को समेटने का काम एक मंच पर लाकर आपके लिए और हमारे लिए आगे बढ़ाने का काम जो है खास शख्सियत कर रहे हैं। वो मेरे साथ आज यहाँ पर रेडियो के स्टूडियो में मौजूद हैं। सर डॉक्टर बहादुर सिंह कालाकोटी जी हैं, मुनाल इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आपके साथ निरुपम नौटियाल जी भी हैं, सीएमए हैं। निरुपम जी, आपका भी बहुत बहुत। और सबसे खास बात यह है कि आज जो है कालाकोटी जी की किताब का विमोचन हुआ है, जिसका नाम है ग्लोसरी ऑफ कमर्शियल हब ऑफ उत्तराखंड। यानी कि जो हमारे पहाड़ की संपदाएं हैं, जो हमारी पूर्वजों की जो घर के जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, जिन्हें हम इग्नोर अक्सर करते हैं, उन तमाम नुस्खों को हमारी जरूरत बनाकर इस किताब पर बिखेरने का काम कालाकोटी जी ने किया है और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मैडम लता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कालाकोटी जी, सबसे पहले जो ये किताब आपने लिखी है, जिस संदर्भ में लिखी है, जिस मकसद से लिखी है, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है, उत्तराखंड सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पादन, जिसमें ट्री न काटा जाए, पेड़ न काटे जाए और ग्राउंड की हर्ब जो है उनका खेतीकरण, कृषिकरण, एग्रो फॉरेस्ट्री में ऐड किया जाए। तो उसका भी मैं एक सदस्य हूँ सरकार की तरफ से। तो उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए या जो बाहर से आ रहे हैं लोग आफ्टर कोरोना के बाद आए हैं, वो क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग क्या कर सकते हैं, उसमें जड़ी बूटी एक है। जब मैं मीटिंग में जाता हूँ तो लोग अक्सर पूछते हैं कि हम क्या उगाएं और इसका मार्केट क्या है। उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए मैंने उत्तराखंड में जो जड़ी बूटियां होती हैं और इंडस्ट्रीज में 100 मीट्रिक टन से ज़्यादा इनकी खपत होती है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए उनका लोकल नाम, इनमें क्या क्या केमिकल हैं, ये सारी हमने कहाँ मिलेगा ये सब लिखा हुआ है इसमें। तो लोग कृषिकरण करें इनका, और इनका मार्केट है, ज़रूरी लगती हैं। बल्कि कई चीज़ें तो हम बाहर से मंगाते हैं जबकि वो उत्तराखंड में हो सकती है। कभी कभी इसकी नॉलेज न होने के कारण लोगों को अनभिज्ञता जिसको कहते हैं, तो उगा नहीं पाते हैं। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें 225 हर्ब हमने इसमें लिखी हैं जिनका बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री में यूज होता है। तो उनको उगाने का प्रयास उत्तराखंड में अगर हम करेंगे, पूरे हिंदुस्तान को क्या विश्व को हम सप्लाई कर सकते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड जो है एक जड़ी बूटी सप्लाई का प्रदेश हो। उत्तराखंड में पानी है, पूरा देश को बिजली मिले, इस भावना से हमने ये पुस्तक लिखी है। और यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनिमल भी हैं, पानी है, मिनरल्स हैं, ये सब हमारे यहाँ बहुत सारी हैं। इनको हम पूरा देश में, उत्तराखंड में, कुमाऊं में कोई भी आदमी गरीब नहीं रह पाएगा, ये हमारी भावना है। इस भावना को आगे अग्रसर करते हुए हमने ये बुक लिखी है ताकि गांव-गांव में ये पुस्तक पहुंचे, लोग पढ़ें। अभी ये अंग्रेजी में लिखी है, इसका हम हिंदी आज हमारे विमोचन में हिंदी की इसकी एक कॉपी निकले, ऐसा प्रयास हम जरूर करेंगे, क्योंकि विज्ञान को हिंदी में लिखने में थोड़ा तकलीफ जरूर होती है लेकिन असंभव नहीं है। तो हम जरूर उसको प्रयास करेंगे और लिखेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ग्लोसरी ऑफ कमर्शियल हब ऑफ उत्तराखंड, यानी कि जो हमारा प्रदेश सिर्फ प्रदेश नहीं है, जड़ी बूटियों का हब है। वन संपदा यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। सरने का पानी की कमी हमारे पास नहीं। तमाम ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जिनसे हम एकदम संपन्न हैं। और उसी संपन्नता को समझने के लिए और व्यवसायिक तौर पर उसे आगे मंच पर लाने के लिए सर काम कर रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि आज के समय में कालाकोटी जी, जिस समय में हम आधुनिक तौर पर जीने के लिए अग्रसर हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए अग्रसर हैं, हमें एआई फॉर्म में जाना है, लेकिन हमें जमीन में रहकर जमीनी जो हमारे मूलभूत चीजें हैं, जो तत्व हैं, जो हमारे वरदान हैं, उन्हें समझकर जीवन को जीना और उसे बताना आज की डेट में जो ये आपकी पहल है, सर, ये वाकई बहुत ही खूबसूरत पहल है। इसमें आप सर मुझे प्लीज दर्शकों को बताइएगा कि जैसे आप अभी आपका सर वक्तव्य भी सुना, आपने टिम्मुर का जिक्र किया। टिम्मुर जो है बहुत ही एक अच्छी पहाड़ की जो है एक चीज है जिसे हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, जो जड़ी बूटी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ना सिर्फ टिम्मुर बल्कि ये जो 3 फूल प्लांट बने, प्लीज इनके बारे में बताइए और ये बताइए कि इनमें किन किन मुख्यतः बिंदुओं पर आप जो है काम कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए।
ऐसा है जो इसमें एक पौधा है, इसको कोलियस, हमारे पहाड़ में जो नौनिया झाड़ कहते हैं। इसकी जड़ें स्पेशली बरसात में जब गाय और भैंस के दूध में फैट कम होता है, नई नई ब्याई होती है, तो उसमें फैट कम होता है, तो ये जड़ें बाकी चारे के साथ खिलाई जाती है। अकेले नहीं खाते हैं क्योंकि इसमें एरोमेटिक है, बहुत खुशबूदार है, तो जानवर पसंद नहीं करते, तो बाकी चारे के साथ मिला के जो खिलाते हैं तो उसमें मक्खन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको नौनिया झाड़ कहते हैं। ये हमारी जो यहाँ की ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको लेके हमने रिसर्च किया, तो इसका मतलब फैट लॉस होता है तो वजन भी लॉस होगा, है, तो वो तो एक एक्टिविटी हमको मिली। उसके साथ साथ ये कार्डियोटोनिक, हृदय के लिए भी एक टॉनिक का काम करता है, जो साइंटिफिकली प्रूव किया, और इससे जो कंपाउंड निकाला हमने, फोस्कोलिन करके इसको कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट का नाम फोस्कोल करके एक वैज्ञानिक था यूरोप का, उसने नाम दिया था, उसके नाम से वो कंपाउंड हमने बनाया। तो आज विश्व में सारे लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि साइंस एक बार हो गई, रिसर्च आपने कर ली, साइंस तो बॉर्डरलेस है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, दुनिया भर में जा सकता है, कोई भी काम करे, और इसीलिए आपको पेटेंट कवर करना पड़ता है। वो पेटेंट कवर की भी एक लिमिट होती है, एक्सपायरी होगी तो उसको कोई भी बना सकता है। तो दूसरा पौधा जो है इसमें सिलफोड़ या पत्थर चट्टा इसमें कहते हैं, चट्टानों में उगता है, तो इसकी जड़ें चट्टानों को भी फाड़ देते हैं। इससे क्लू लगाया गया है कि शरीर में जो किडनी में और आपका गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, कभी कभी पहाड़ में चूना बहुत होता है, तो इसका अर्क बराबर लेते रहने से इससे पथरी नहीं होती है। तीसरा हमारा है बर्बरिस एसिटिका, इसको किलमोड़ा कहते हैं यहाँ पर। इसके फ्रूट तो खाए जाते हैं, खट्टे मीठे हैं, और पंछियां भी, मैना पक्षी बहुत इसको पसंद करती हैं। और इसके अलावा इसके जड़ों से, तने से जो है बर्बरिन करके एक कंपाउंड निकाला जाता है। वो बर्बरिन जो है डायबिटीज है और घुटनों का जो दर्द होता है, आर्थराइटिस जो होता है, वो ठीक करता है। इसके अलावा इसका जोड़ों को उबाल के पतला पतला रसौत बनाया जाता है। ये रसौत जो है बुखार में, और लेडीज को जो प्रदर की बीमारी हो जाती है कभी, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। तो ये हमारे यहाँ दोहन हो गया, इसका उपयोग, सदुपयोग नहीं किया, इसका दुरुपयोग किया, तो इसको फिर से पुनर्जीवन करना वन विभाग के द्वारा, यूनिवर्सिटीज के द्वारा, ग्रामीणों के सभी का कर्तव्य है। तो अपनी धरती को हरा भरा रखें, अपनी औषधियाँ बनी रहें, हम उसका दैनिक जीवन में उपयोग करते रहे। ये तीन फोटो में जो संपदा जो है विलुप्त हो गई, दरअसल उसे ही एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कलाकोटी जी काम कर रहे हैं। और ऐसे में कलाकोटी जी, ऐसे में ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि आप जिस तरीके से, जिस दिशा में जा रहे हैं और हमारी आज की युवा पीढ़ी को ले जाना चाह रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं आपको चुनौतीपूर्ण लगता है आज के युवाओं को इससे जोड़ना? क्योंकि जैसा कि हम लगातार बात करते हैं, अगर हम धरती की बात करें तो आसमान भी उसके साथ है, अगर किसी को जमीन में जीना है तो उसे आसमान भी छूना है। तो वो जो एक पीड़ा है आज के समय की, ना पीड़ा कहें या डिमांड कहें, जरूरत जो है, उसमें आप कैसे कॉम्बिनेशन बैठा पाते हैं, कैसे पलायन को रोक पाते हैं इन चीजों को जोड़कर, क्योंकि बड़ा बहुत आवश्यक है आज के समय में ये। जैसे आपने कहा कि एआई का जमाना है, लेकिन एआई से अब उड़े नहीं, पाँव धरती पर ही रहें और एआई को भी यूज करें, तो वो भी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। ऐसा हम नहीं कहेंगे खराब है। कोई भी नया सुविधा जब आती है उसका हमने सदुपयोग करना, उसको लेते हुए हमारा काम जल्दी हो। युवा पीढ़ी थोड़ा हेजिटेंट है अभी ये काम करने में, लेकिन धीरे धीरे उनको भी इसी धरती में रहना है। और जब बचपना होता है तो थोड़ा चंचलपन होता है इंसान में, धीरे धीरे जब रोजी रोटी का सवाल आता है तो मैच्योरिटी आते जाते वो जरूर काम करेंगे। इसके लिए हमारी उत्तराखंड सरकार भी, या मैंने आपको बताया, गैर प्रकाश वन उपज का काम कर रही है गाँव गाँव में पलायन रोकने के लिए। नए युवा हैं, जो युवा बाहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद काम कर रहे हैं, वो जानते हैं इस महत्व को, उत्तराखंड के महत्व। हम यहाँ पर जो है घर में रह के जो है उसकी घर का साधु जोगना आन गाँव का सिद्ध हो रहा है ये। तो जरूर बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कई लोगों ने किया है। अभी आपने सुना होगा रिची विलेज में गोपाल उप्रेती जी हैं, वो कम से कम 90 लाख का सेव बेच रहे हैं। उनके लिए भी बंदर होंगे, उनके लिए भी सुअर होंगे, लेकिन वो काम कर रहे हैं फिर भी। ऐसे कई लोग आए हैं। आज पिथौरागढ़ में सिबक थॉर्न पर, ये हमारे यहाँ सिबक थॉर्न है, जिसको तरुआ चूक बोलते हैं, खट्टा फल है, वो बहुत फैशन में है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपका यूथ, यौवन बनाए रखने के लिए उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उस पर भी लोग काम कर रहे हैं पिथौरागढ़ में वन विभाग के साथ मिलकर। ऐसे छोटे छोटे काम, बहुत नए बच्चे जो हैं उनके एआई जिनकी स्ट्रॉन्ग है वो धरातल पर उतर रहे हैं।
हेल्प जरूर ले रहे हाँ, हैं। कम है लेकिन कर रहे हैं कम है। और एक को देके 2-4 और ज़रूर आएँगे। जी। इस प्रकार के हमारे यहाँ जैसे मैंने ब्राह्मी बताया, गुलबनफसा होता है हमारे यहाँ एक बुखार में। हमारे यहाँ ही कुछ जड़ी-बूटियाँ ऐसी हैं जी। जो बाकी जगह नहीं होती हैं। हुँ, इसलिए नहरपाती होती है एक हमारे यहाँ जिस पर कस्तूरी मृग अपना भोजन करती है। उसका ऑयल जो करीब-करीब 13,000-14,000 का 1 लीटर होता है। जी। उसको हम प्रोत्साहन दें अपने कल्टीवेशन में। हुँ, इस प्रकार की बहुत सारी औषधियाँ हमारे यहाँ। जी, हमारा उत्तराखंड जो है पूरे हिंदुस्तान के 25% वनस्पतियाँ यहाँ पर हैं। जी, तो 25% एक छोटे से प्रदेश में होना बहुत बड़ी बात होती है। जी। इसको हमने पहचानना है और इसका संरक्षण करना है और इसका सदुपयोग करना है। इसको अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करना है। हुँ, तो अगर हम ये करेंगे सोच थोड़ा जल्दी आ जाएगी बच्चों में तो कि हुँ, हमारा प्रदेश जो है सोने की चिड़िया बन जाएगी जी। और हमारे यहाँ से पूरा हिंदुस्तान को जड़ी बूटी सप्लाई हो हमेशा हमारी ऐसी भावना है। बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड में भी जो है नाम हालाँकि है ही पहले से, हम्म, लेकिन क्योंकि सर आपके सवाल मेरा आपसे हम्म, ये क्योंकि आप हालाँकि आपने कहा कि आप जो आज के नौजवान हैं, वो कर रहे हैं इस विषय में काम, आ रहे हैं आगे और ख़ास तौर पर तब से जब से हमने कोविड देखा। कोविड के बाद से ही जो है घरेलू नुस्ख़ों की जो है तादाद बढ़ गई। दादी और नानी के जो पुराने किस्से थे वो याद आने लगे कि आप तुलसी का पानी पीजिए, आप अदरक का पानी पीजिए, वो यही जड़ी-बूटियाँ हैं, जिन्हें हमारे पूर्वज हमें बताते रहे कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हालाँकि उसके बाद समय आगे बढ़ा, चीज़ें बदलती गई, प्रायोरिटी चेंज हो गई, लेकिन वापस से जब एक वैश्विक महामारी आई, उसके बाद से वापस हम अपनी संपदा पर लौटे। तब तमाम लोग अपने गाँव में लौटे। पलायन जो हो रहा था, वो कहीं न कहीं कम हो गया क्योंकि लोग अपने गाँव वापस आ रहे हैं। ऐसे में जो आज की डेट में जो वो युवा हैं, जो बाहर से आके अपने गाँव में, अपने घर के आस-पास की चीज़ों को, संपदा को पहचान रहे हैं और काम कर रहे हैं। सर, उसको लेकर किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी में हमारे विश्वविद्यालय में ही अगर कोई युवा चाहे इस तरह से जुड़ना, काम करना, इन संपदाओं को लेकर सर उनके लिए सर क्या पहल आपकी तरफ से? पहले तो अपनी अगल-बगल की चीज़ों को पहचानना है, हुँ, हमारे पास क्या-क्या है, जी। हमारी तिजोरी में क्या चीज़ें हैं, हुँ, पहले तो उसे पहचानना है। तिजोरी के बाहर भी क्या है उसको भी आप पहचानिए और उनका कहाँ-कहाँ उपयोग होता है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, हुँ, उसको पहचानना ज़रूरी है। उसके बाद आता है एक्शन, जी। वो एक्शन के लिए आपको क्या करना है, हुँ, हम आपके साथ हैं और जो भी उनको सहायता चाहिए हम 24 आवर अवेलेबल हैं। हुँ, और हमारे साथ ये गरिमा मटेला है, इन्होंने भी बहुत काम किया हमारे साथ मिलके। हुँ, हम दोनों ने इस पुस्तक को अंजाम दिया है हुँ, और हमारा विचार है कि नए युवा अपना इसको अपना प्रोफ़ेशन बनाएँ हुँ, और आजकल ऑर्गेनिक एक आ गया है इसके साथ। जी। अगर उसको बगैर ऑर्गेनिक का मतलब है कि जहाँ बाहर की केमिकल रसायन ना डाले जाएँ। पर हुँ, पहले तो हमारे उत्तराखंड में ऑर्गेनिक ही था सारा, हुँ, लेकिन धीरे-धीरे बिगड़ गया जल्दी के चक्कर में। जी। हमारे यहाँ आजकल बद्री घी जो है ₹2200 किलो जा रहा है। हुँ, तो आप देखिए कि वो बद्री घी का मतलब है पहाड़ों में जो शुद्ध चारा खाते हैं, जिनमें हुँ, कोई पॉल्यूशन नहीं है। हुँ, उससे जो घी आता है उसकी खुशबू बकरी अच्छी है, घी, हाँ। भले क्वांटिटी कम होती है हुँ, और जर्सी गाय का उतना महत्व नहीं है। हुँ, तो यही चीज़ है हमारी जो अमूल्य चीज़ें हैं और हमारे जो गायों का दूध है, इवन जो पहाड़ों में भैंस है उनका दूध है, हुँ, वो बहुत पौष्टिक होता है। ऐसे हमारे यहाँ राजमा बहुत बढ़िया होती है, हुँ, जोशीमठ से लेके यहाँ मुंशियारी मुनस्यारी, से हाँ। लेके धारचूला तक, हुँ, उसको भी प्रोत्साहन देना है। हुँ, उसके अलावा हमारे यहाँ जो अखरोट होती है, अखरोट खाने के बाद हम लोग उसका छिलके को फेंक देते हैं, हुँ, उसका भी बड़ा मार्केट है। बिल्कुल। कपड़ा रंगाने के लिए उसका जो बाहर का फल बोलते हैं, छिलका हुँ, अखरोट का, वो बहुत काम का है, हुँ, वो नेचुरल कलर में जाता है। जी, तिलमोड़े की जड़ है, नेचुरल कलर में जाता है। ऐसे बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं हमारे यहाँ, जी, तो हमने उसको प्रोत्साहन देना है, पहचानना है और ना आए तो एक्सपर्ट लोगों से भी बिल्कुल। में शर्मिंदगी नहीं, हुँ, ईगो नहीं, बिल्कुल। काम करना है, आगे बढ़ते रहना है। हुँ, तो जब आप आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, 10 में से पहले 8 ना बोलेंगे, हुँ, फिर धीरे-धीरे सब हुँ, लाइन में आते हैं, हेल्प जी, करना चाहते हैं। हुँ, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हुँ, लक्ष्य अगर स्पष्ट हो तो ज़रूर भगवान भी उसको सहायता करता है। गॉड हुँ, हेल्प दोज़ हू हुँ, हेल्प देमसेल्फ बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत है और थोड़ा बहुत सरकार से भी अनुदान माँगा सा जा सकता है। जब हुँ, आप काम करेंगे तभी अनुदान मिलेगा। बिल्कुल। काम ही नहीं करेंगे तो क्योंकि वो प्रूफ माँगेंगे, आपके हुँ, प्रोजेक्ट दिखाओ, क्या आपके अ, लक्ष्य हैं, क्या आपका रास्ता है, ये सब हुँ, बनाना पड़ता है। जी, जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं, वो बनाया जाता है। हुँ, तो सारी चीज़ें हमारा तो ये कहिए कि उत्तराखंड इतना धनी स्टेट है, हुँ, तराई से लेके भाबर से लेके ऊपर आपका
यूरोपियन जूली कोट से ऊपर को पिथौरागढ़ तक जो देखे 9,000 फीट तक, कितना बढ़िया सुंदर क्लाइमेट है। उसके अंदर 11,000 पर हमारी टिम्बर लाइन है। उसके ऊपर अल्पाइन रीजन में भी हमारी वेजिटेशन है। वहाँ वज्रदंती देखिए, जो विको वज्रदंती आप बचपन से सुनते होंगे, वो हमारे ही पहाड़ों में है। ये सब चीजों को फिर से उगाना, इनको महत्व देना, वापस पुनर्जीवित करना, ये हम लोगों का काम होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो पहल है लोकल फॉर वोकल, उसी पर काम करने की ये वाकई बहुत अच्छी पहल सर आपकी तरफ से की जा रही है और ये वाकई बहुत ज्यादा मोटिवेटेड। हाँ जी। ये पुस्तक जो है, हमने वोकल फॉर लोकल कहा, हमने हमारे लोकल छोटे से प्रिंटर थे, तो उनको मैंने कहा, ये भाई साहब हमने तो ये काम कभी किया नहीं है। मैंने जब करोगे तभी तो आएगा, तो उन्होंने कहा रिस्क हो जाएगा। मैंने कोई रिस्क नहीं होगा, आगे बढ़ना ही रिस्क, और कोई रिस्क नहीं है। तो उन्होंने आज आए थे वो कमलेश जी, मैंने उनको शॉल भी पहनाया, तो उन्होंने प्रयास किया, अच्छी किताब बन गई देखिए, तो उनका कॉन्फिडेंस हाई है, तो बाकी काम भी वो ले सकते हैं धीरे धीरे। कोई भी काम असंभव नहीं है, थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है। देखिए ये जो किताब है प्रयास का नतीजा है, तो ऐसे प्रयास जो है हम सबने करने हैं, ताकि जिन चीजों से हम हेजिटेट होते हैं, जिन चीजों से हम डरते हैं, घबराते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा स्वरूप लेकर आए जीवन में। और उसी स्वरूप को लाने के लिए कालाकोटी जी लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हम सबके लिए, हमारी देवभूमि के लिए, हमारे देश के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस पर काम कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और मैं आपका और ओपन यूनिवर्सिटी का और सबका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मुझे मौका दिया और पुस्तक का विमोचन किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत स्वागत निरुपम जी आपका। थैंक यू।